Hi friends, welcome to Rectify tutorial. So today we are here with new problem of SQL that it lists the product order in a period. So there is a table called products where you could find the column name as product ID, product name, product category, and then there is a table called order where you have product ID, order date, and unit of the order, right? So यहाँ पे अगर देखो तो प्रोडक्ट आईडी में क्या है, प्रोडक्ट का यूनिक आईडी है, प्रोडक्ट का नेम है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो लीड कोड सोल्यूशन, और प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, बुक है। ठीक है, ऑर्डर वाले टेबल में क्या है, ये प्रोडक्ट आईडी है, ऑर्डर डेट ये, और कितने ऑर्डर है, 100। सो प्रोडक्ट आईडी 1 का 5/2/2020 का जो ऑर्डर है वो कितना है, 60 यूनिट्स है, राइट। सो इस तरह से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सारे प्रोडक्ट का विथ ऑर्डर डेट और उसका जितने भी यूनिट ऑर्डर हुए हैं। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज आस्किंग दैट राइट a solution to get the name of the products that have at least 100 unit ordered in February 2020 and their amount. ठीक है, and return the result in any order. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए। ठीक है, और उस प्रोडक्ट नेम वो सारे प्रोडक्ट का नेम चाहिए जिसका एटलीस्ट 100 यूनिट सेल हुआ है, राइट। ठीक है, और कब, फेब मंथ में 2020 में, राइट। सो ईयर होना चाहिए फेब्रुअरी एंड सॉरी मंथ होना चाहिए फेब्रुअरी एंड ईयर होना चाहिए 2020। फेब्रुअरी 2020 में वो सारे प्रोडक्ट का नेम वी हैव टू डिस्प्ले वेयर द यूनिट सम ऑफ द यूनिट इज मोर देन 100। सो एटलीस्ट 100 होना चाहिए, राइट। सो इट शुड बी एटलीस्ट 100। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट पहला तो ये प्रोडक्ट्स जो टेबल है और ऑर्डर्स जो टेबल है दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा सो दैट कि हमें क्या मिल जाए, हमें प्रोडक्ट का नेम एंड यूनिट मिल जाए। और एक बार जब ज्वाइन हो गया देन वी विल अप्लाई ग्रुप बाय एंड सम, राइट। सो लेट्स अप्रोच दिस। सो फर्स्ट वी नीड टू ज्वाइन दिस टू टेबल। तो पहले आप क्या कर लो, आपको प्रोडक्ट आईडी चाहिए, राइट। रिमेंबर दैट आई एम calling this table products as T1 and this orders table at T2। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे T1 से प्रोडक्ट आईडी, राइट, यूनिट प्रोडक्ट आईडी कॉलम में, और आपको प्रोडक्ट नेम चाहिए। सो T1 डॉट प्रोडक्ट नेम, देन यू डोंट नीड कैटेगरी, you need uh, you don't need or date in the column, you need unit। so T2 dot unit, right, from table products, right. So you write from table products and you give the name as T1 and you write orders join orders, you give the name as T2 on T1 dot product ID, T1 dot product ID is equal to T2 dot product ID, right. And you need to also write a where clause uh, where where month of order date, month of T2 dot order date is equal to 2, that is Feb, and year of T2 dot order date is equal to 2020, because the problem it is saying that you have to find all the order in Feb 2020, right. So by doing this what you get is you get all those product that is sold in 2020 Feb 2020। तो अगर इसको रन करें तो वो सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो कि फरवरी या 2020 में सेल हुआ है, राइट। तो ये सारे प्रोडक्ट मिल गए आपको।
sorry, this is the product, all the product, एंड यू कुड सी दैट कि सारे प्रोडक्ट आपको क्या मिलेंगे, वो जो 2025 में सेल हुए। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा ये प्रोडक्ट आईडी पे, और फिर आपको क्या चाहिए, आप फिर सम करोगे यूनिट पे, सो देन यू विल गेट कि टोटल कितना है, कि कोई एक प्रोडक्ट का टोटल यूनिट कितना सेल हुआ, एंड देन विल अप्लाई इस कंडीशन की वो 100 से ज़्यादा होना चाहिए, 100 या 100 से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। सो here what you do is you apply group by, so group by on t1 dot product id, so t1 dot product id, एंड यहाँ पे यूनिट की जगह पे आपको क्या लिखना है, सम ऑफ यूनिट, क्योंकि हमें यूनिट नहीं चाहिए, हमें सम ऑफ यूनिट चाहिए एज यूनिट, और फिर यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे कि हैविंग सम ऑफ t2 dot unit is greater than equal to 100. So what we are doing is we are simply writing that कि सम जो होना चाहिए यूनिट का, सारे प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट पे ग्रुप बाई किया, फिर सम कर लिया, सो 1 वाले जितने भी यूनिट है 1 का सम करेंगे यूनिट का, तो 130 आएगा यहाँ से, जो लीड कोड सोल्यूशन है, तो लीड कोड सोल्यूशन का 130 यूनिट्स आया, सो ये 100 से ज़्यादा है, तो ये प्रोडक्ट हमारा आउटपुट टेबल में दिखना चाहिए, राइट। सो इफ यू रन दिस, सो हियर व्हाट यू आर सीइंग इज कि आपको ये दिख रहा है, राइट, कि प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नेम है, यूनिट, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा है, तो 100 या 100 से ज़्यादा है तो ये आउटपुट टेबल में आपको दिखना चाहिए, राइट। नाउ अगर आउटपुट टेबल देखो फाइनल, तो यू डोंट नीड दिस प्रोडक्ट आईडी, आप सिंपली इसको क्या करो, प्रोडक्ट आईडी को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। सो यहाँ से अगर आप प्रोडक्ट आईडी को रिमूव कर दो एंड देन यू रन दिस, तो यहाँ पे यू सी दैट कि ऑर्डर और जो आपका आउटपुट टेबल है एंड एक्सपेक्टेड टेबल है, क्या है, सेम हो गया। अब अगर आप सबमिट पे क्लिक करके बाकी भी केसेस देख लो, सो बाकी भी केसेस आपके पास हो गए हैं, राइट। सो इसमें वही था, आपको सिंपली ग्रुप बाय लगाओ और हैविंग क्लोज में कंडीशन डाल के आप फाइंड कर सकते हो इसको। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।